हम तुम न मिलते अगर। मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मैं अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे लोगों में नहीं करूंगी। अरे हमारी चांदनी दुबई जाएगी, ऐश करेगी, जहाज में घूमेगी, समंदर देखेगी, शॉपिंग करेगी, जेवर पहनेगी, और क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन शावेद भाई बात यह है कि हम नैनी आपा वाली गलती दोबारा नहीं करना चाहते। नैनी आपा की जुदाई ने सिर्फ हमें दुखी नहीं किया बल्कि एक एहसास जुर्म में भी मुब्तला कर दिया। मगर मैंने सोच लिया है, परी ऐसी जिंदगी नहीं गुजारेगी। परी सर उठा के जिएगी। परी वो करेगी जो उसे अच्छा लगता है, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। मामा देखें ये शावेद अंकल कितनी प्यारी चिड़िया लाए। वो बहुत अच्छे हैं, मेरा ख्याल भी रखते हैं, मुझसे प्यार भी करते हैं और मेरे लिए बहुत सारी चीजें लाते हैं। परी, आपको शावेज अंकल अच्छे लगते हैं? जी मामा, वो बहुत अच्छे हैं, वो किसी को डांटते भी नहीं हैं। और पता है परी, ये खूबियां बहुत कम लोगों में होती हैं। ये देखिए ये चिड़िया कितनी प्यारी है। पहले मेरे पास तोता होता था, वो भी प्यारा था। अब मेरे पास चिड़िया है, ये भी प्यारी है। ये देखें ये खेल रही है। हुरिया, तुम्हारे पास सिल्वर इयररिंग्स हैं? हाँ, टेबल पे रखें। ये क्या कर रही हो? इद्दत के दिन गिन रही थी कि कितने रह गए हैं। खैर, अब तो बहुत कम दिन है। एक दफा इद्दत खत्म हो जाएगी ना, फिर मैं भी घूमूंगी फिरूंगी, इस कमरे से निकलूंगी। बोर हो गई हूँ मैं घर पे बैठ बैठ के। जो दिल चाहे करना, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अब मैं किसी की सुनूंगी भी नहीं, वही करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है। और अब तो मैं तुम्हारे स्कूल भी आऊंगी, देखूं तो कि कैसा है। अभी स्कूल में कोई फन फेयर तो नहीं हो रहा, ना कोई मीना बाजार लगा हुआ है। चांदनी, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारे स्कूल नहीं आ सकती? हुरिया, वो स्कूल है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। अच्छा, मैं ये सिल्वर इयररिंग्स बोरो कर रही हूँ, कल पहनूंगी, फिर वापस कर दूंगी, ठीक है? ठीक है। पापा, जी बेटा। मैं एक दिन एक रात नानी के यहाँ जा सकती हूँ? उधर परिवार में बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो फिर मैं क्या करूँगा? मुझे तो अपनी बेटी बहुत याद आएगी, मेरा वक्त कैसे गुजरेगा? बाबा, मैं कभी कभार अपने घर बहुत ज्यादा बोर हो जाती हूँ। मेरे होते हुए भी बोर हो जाती हूँ। It's not fair। बाबा, हमारे घर में इतनी खामोशी क्यों होती है? नानी के घर में तो नहीं होती। क्योंकि बेटा नानू के घर में बहुत सारे लोग हैं ना, हमारे घर में तो नहीं है। मुझे खामोशी अच्छी नहीं लगती। काश हमारे घर में भी इतने ज्यादा लोग होते, शोर होता, मुझे अच्छा लगता। तो हम दोनों भी तो कितनी बातें करते हैं, बाहर जाते हैं, सैर करते हैं, खाते पीते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बोर हो जाती हूँ। कभी कभी मैं भी बोर हो जाता हूँ। इतना अरसा हो गया है कुर्तन को गुजरे हुए। शावेज ने तो उसके नाम का जोक ही ले लिया है। आप उसे कुछ समझाएं। कितने अच्छे अच्छे रिश्ते मैंने दिखाए मगर वो राज़ी नहीं होता है। महविश, मैं तो उसे समझा समझा के तंग आ गई हूँ। न जाने क्या चाहता है वो। ऐसा भी क्या था कुरुतलैन में, एक आम सी औरत ही तो थी। शावेज ने तो उसके नाम का ऐसा जोक लिया है, उसकी वजह से उसने मुझे रिजेक्ट किया। खैर, अब वो बातें पुरानी हो गई हैं, मैं उस बात को भूल गई हूँ। लेकिन अब शावेज को अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए।
मैं तो खुद हैरान हूं कि वो क्या सोच रहा है। अलबत्ता उससे तन्हा अपनी बेटी को पालते देखकर मेरा दिल दुखता है। दिल तो हमारा भी दुखता है, मगर क्या करें, शावेज किसी की बात सुनने और मानने को तैयार ही नहीं है। कुरुतलैन की मोहब्बत में वो बाकी सारे रिश्ते भूल गया है। ये मोहब्बत भी बड़ी बुरी चीज है, अपने साथ तबाही लाती है। मैं समझती हूँ मोहब्बत में भी इत्तेदाल होना चाहिए। हर चीज का हुस्न इत्तेदाल में है। खाला, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। मेरी नंद की एक फ्रेंड है, बेचारी बेवा है लेकिन यंग है, अच्छी जॉब करती है। अगर शावेज मान जाए तो उसका भी घर बस जाएगा, और वैसे भी बेवा से शादी करना तो एक सवाब का काम होता है। शावेज क्या अब बुढ़ापे में शादी करेगा? मेरी तो खुद अक्ल हैरान है। कुछ समझ में नहीं आता कि उसके जहन में क्या चल रहा है, क्या चाहता है वो। चलो परी, आर्या से मिलने के लिए जाएंगे। आपने सोचा है आर्या के साथ कौन कौन से गेम्स खेलोगे? हाँ सोचा है? कहाँ जा रही हूँ रिया? मेरी इद्दत खत्म हो गई है ना, तो मैं और परी आर्या से मिलने के लिए जा रहे हैं। थोड़ी देर रुक जाओ, चांदनी आ जाएगी, फिर उसके साथ चली जाना। चांदनी अभी आएगी स्कूल से, थकी हुई होगी, उसमें कहाँ हिम्मत होगी कहीं जाने की। मैं और परी आराम से चले जाएंगे, आर्या हमारा वेट कर रही होगी। ठीक है चलो परी, अल्लाह हाफिज। ज़ैनब, जरा हुरिया को ऊपर से बुला दो। हुरिया तो चली गई है। कहाँ चली गई? परी को लेके आर्या से मिलने गई है। मैंने कहा चांदनी का इंतजार कर लो, कह रही थी कि वो थकी हुई आएगी, मैं खुद चली जाती हूँ। अच्छा, कोई काम था आपको? नहीं ठीक है। हुरिया खाला, आप यहाँ पर आई, मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं और परी आपके लिए तो आए। बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने बर वक्त अपने को संभाल लिया। मेरी समझ में नहीं आता कि ये मेहरियार को हुआ क्या जो उसने ऐसा किया। मैं उस किस्से को अब भूल चुकी हूँ, उसके बारे में अब कोई बात नहीं करना चाहती। यही समझदारी है बेटा। मैं तो खुद हर वक्त अल्लाह से दुआ करती हूँ कि शावेज भी समझदारी से काम ले, दूसरी शादी कर ले। उसे ऐसे साथी की जरूरत है जो उसके दुख समेट ले, आर्या को माँ जैसा प्यार दे और इस घर में खुशियां बिखेर दे। हम सब खुशियों की ख्वाहिश करते हैं, मगर हमारे हिस्से में समझौते ही आते हैं। बेटा, आप लोग ही शावेज को कुछ समझाओ। मैं तो समझा समझा कर तंग आ गई। मैं बात करूंगी आज उनसे, क्या पता किसकी बात दिल पर असर कर जाए। अच्छा बेटा, तुम जरा बच्चियों के पास बैठो, मैं नमाज पढ़ कर आती हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए बैठे। मेरी इद्दत ख़त्म हो गई थी तो सोचा कि आर्या से मिलने आ जाऊं। अच्छा किया आपने। अच्छा है कभी कभार घर से बाहर निकलना चाहिए। ऐसे भी जो कुछ हुआ उसे अब भूल जाएं। आपकी बेटी है, अब उसकी खातिर आपको माजी को भूलकर आगे बढ़ना होगा। परी मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है।
और परी की वजह से ही मैंने मेरे यार से समझौता किया था। आप एक बेटी के बाप हैं और मैं एक बेटी की माँ। हम दोनों एक दूसरे का दुख समझ सकते हैं और एक दूसरे का सहारा भी बन सकते हैं। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हैं आप? मेरा मतलब ये है कि जिंदगी के इस मोड़ पर हमारे हालात मुख्तलिफ हैं, मगर जिंदगी के इस सफर में आप भी अकेले हैं और मैं भी। हम दोनों की बेटियां एक दूसरे से बहुत अटैच्ड हैं। हम दोनों एक नया घर बना सकते हैं, एक नई जिंदगी का सफर शुरू कर सकते हैं। आप क्या कह रही हैं? इसमें हर्जी क्या है शावेज? हम दोनों तन्हा जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएं तो प्लीज प्लीज हुरिया, यहीं रुक जाएं आप शायद होश में नहीं हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। आप आज नहीं तो कल किसी से शादी तो करेंगे ना, और मेरी बेटी आपकी बेटी से बहुत अटैच्ड है और आपसे भी। तो इसका मतलब ये है कि हम इस अटैचमेंट को गलत रंग दें। एक बात मैं आपको बता दूं, कुरुतुलैन ने मरते वक्त मुझसे यह वादा लिया था कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो मैं चांदनी से शादी कर लूं। चांदनी? कुरुतुलैन का ख्याल था कि चांदनी एक बहुत अच्छी लड़की है, उसमें बहुत खूबी है, वो हर लिहाज से आर्या का ख्याल रख सकती है, उसके लिए अच्छी माँ साबित हो सकती है। मगर चांदनी आपके साथ नहीं चल सकती। आपके और मेरे हालात बिल्कुल एक जैसे हैं। हम दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। हुरिया प्लीज, हम इस बारे में आइंदा बात नहीं करेंगे और आपके लिए भी बेहतर होगा कि इस टॉपिक को आइंदा आप कभी नहीं छेड़ेंगी। चलो अंदर परी, जाओ अपने रूम में जाओ। क्या बात है हुरिया, क्या हुआ है? ये तो आप चांदनी से पूछे, मुझसे क्या पूछना है? ये मासूमियत के ड्रामे अब करना बंद कर दो। मुझे सब कुछ पता चल चुका है, बल्कि शावेज ने मुझे खुद बताया है। एनी आपी ने वसीयत की थी कि अगर उन्हें कुछ भी हो जाए तो शावेज चांदनी से शादी करे। ये क्या और फॉल बक रही हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? वाह अम्मी, आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है आपको अंदाजा ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि शावेज चांदनी से शादी करना चाहता है। शावेज भाई ने तो कभी कोई ऐसी बात नहीं की। क्योंकि ऐसे लोगों की बातें बहुत गहरी होती हैं चांदनी। ऐसे लोगों के इशारे और बातें समझना तुम्हारे बस का काम नहीं है। एनी आपी ने वादा लिया था शावेज से कि अगर उन्हें कुछ भी हो जाए तो शावेज चांदनी से शादी करे, क्योंकि उनके बकौल चांदनी एक वाहिद ऐसी लड़की है जो आर्या का माँ जैसा ख्याल रख सकती है। शादी खाना पूरी के लिए नहीं की जाती। और शावेज भाई ने ये सब कुछ तुम्हें क्यों बताया है? परी आर्या के साथ रहना चाहती है, आर्या की जैसी जिंदगी गुजारना चाहती है और शावेज के रूप में एक बाप देखती है। अम्मी, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम दोनों एक ही दुख से गुजरे, एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे हमेशा से एक पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान से शादी करनी थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रही हो, क्या बोल रही हो? तुम्हें एहसास है कि तुम अपनी इज्जत नफ्स, अपना वकार शावेज की दहलीज पर छोड़कर आ गई हो? वो क्या सोच रहा होगा? हम किस किस्म के लोग हैं? क्या उसने तुमसे कहा है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है? मुझसे नहीं, चांदनी से शादी करना चाहता है। हुरिया, जो वो चाहते हैं अहम नहीं है। मेरे लिए वो अहम है जो मैं चाहती हूँ।
और शावेज भाई का गुस्सा हमारे ऊपर क्यों निकाल रही हो? शावेज भाई को भी ऐसी बात कहने से पहले कुछ सोचना चाहिए था। अम्मी, शावेज मेरी बेटी से प्यार करता है, इसलिए उसके लिए चीजें लाया करता था। वो मुझसे हमदर्दी करता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम दोनों की बेटियां हैं, हम दोनों एक साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार लेंगे। मुझे कोई ऐसा शख्स चाहिए था जो मेरी बेटी को मुझे सहारा दे। उसके बाद फारूक चला गया, फिर मेहरयार आ गया और मेहरयार ने मुझे सिर्फ दुख दिए। अरे क्या मेरा हक नहीं है कि मैं खुश रहूं? और फिर उसके बाद शावेज। बस कर दो। तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बोझ हम उठा रहे हैं ना, ख्याल रखते हैं तुम्हारा। तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? ये मेहरियार वाला मामला तो मुझे अभी तक समझ में ही नहीं आया। ना तुम्हारे पास मेरे सवालों का कोई जवाब है, ना कोई तलाक के कागज है। मेहरियार खुद गायब हो गया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। मगर अम्मी, शावेज, बस खबरदार, जो आइंदा तुम्हारी जबान पर उसका नाम आया या तुम उसके घर गई, उसकी इस घर में किसी से शादी नहीं होगी, ना तुमसे ना चांदनी से। सुन लिया तुमने? मुझे आर्या की फिक्र हो रही है। मुझे अपनी फिक्र नहीं, बस मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे मेरी कमी महसूस न होनी। तुम्हें कुछ नहीं होगा आईनी, तुम ठीक हो जाओगी। क्या हो गया? अगर मुझे कुछ हो गया तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। एक ऐसी लड़की से जो आर्या को बहुत प्यार करेगी, जो मेरा अक्स है। और वो लड़की चांदनी है। तो लैन, कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरी बात सुने। मैंने चांदनी को खुद पाला है, वो बिल्कुल मेरे जैसी है। वो आर्या को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पालेगी। आप अकेले मत रहिएगा, आप दूसरी शादी कर लीजिएगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? ठीक हो जाओगी तुम, कुछ नहीं होगा तुम्हें।
मेरे यार। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप? वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। तुम्हें देखकर तसल्ली होगी, मैं तो कितनी बार आई हूँ, हर दफा यहाँ पर ताला पड़ा हुआ था। जी आंटी, मैं लंदन गया हुआ था ना कारोबार के सिलसिले में। लंदन गए हुए थे? जी। आप आइए ना, अंदर आइए, तशरीफ लाइए, आइए। हाँ। शुक्रिया बेटा। मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम इतने अरसे से लंदन में थे? जी आंटी, नौकरी छोड़ दी थी मैंने। एक दोस्त लंदन में होता है, उसी के साथ कारोबार शुरू किया। अम्मा घर में अकेली थी तो उन्हें गांव छोड़ के आ गया। अब लेने के लिए जाऊं। मुझे लगता है कि हूरिया को इन बातों का इल्म नहीं है। कैसे हो सकता था? मैंने जब भी उन्हें फोन किया, उन्होंने उठाया ही नहीं, बल्कि हमेशा काट दिया। मैंने भी सोचा उससे मैं कुछ दिन अपनी मर्जी से अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारेंगी तो सब ठंडा हो जाए, फिर मना लूंगा। और वो तलाक के कागजात? वो आंटी, वो कागजात हुरिया ने खुद बनवाए थे, लेकिन मैंने दस्तखत नहीं किए। भैया, तुम मुझसे क्यों खफा हो? मैंने क्या किया है? तुम मुझ पे यकीन करो, मुझे इन बातों का कोई इल्म नहीं था। किसी से भी पूछ लो, मैं खुद इन बातों को सुनकर शॉक थी। तुम तो शावेज से शादी कर लोगी ना? हरगिज़ नहीं। तुमने ऐसी बात सोच भी कैसे ली? मैं एक ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकती जो पहले से शादीशुदा हो। मगर वो तो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। इसका हरगिज़ ये मतलब तो नहीं है कि मैं भी उनसे शादी करना चाहती हूँ। और तुम्हें भी जाकर उनसे ऐसी बातें करने की क्या जरूरत थी हूरिया? चांदनी, मैंने सोचा था कि मैं अकेली हूँ और शावेज तन्हा। हम दोनों एक साथ एक अच्छी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। मैं शावेज की बेटी पाल लूंगी और शावेज मेरी बेटी पाल लेंगे। हूरिया, जरूरी नहीं है कि जैसा तुम सोचो वैसा सब सोचें। और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है शावेज में। मेरी वजह से अपना दिल मैला ना करो। मैंने सोचा था कि उनके साथ मिलकर मैं एक मुकम्मल घर बनाऊंगी, मगर शायद घर का सुख मेरी किस्मत में है ही नहीं। और चांदनी, मुझे हमेशा से शावेज जैसे शख्स से शादी करनी थी। दूसरों का एहसास करने वाले, पढ़े लिखे, समझदार, सुलझे हुए। हूरिया, ऐसे लोग हकीकत में नहीं मिलते। ऐसे लोग किताबों और कहानियों में मिलते हैं। अब तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, ना फर्रुख, ना मेहरियार और ना ही शावेज। हूरिया,
वो औरत कभी तन्हा नहीं होती जिसके पास इतनी प्यारी बेटी हो। हकीकी मोहब्बत तो औलाद की मोहब्बत होती है, जो तुम्हारे पास है ना? मतलब तुमने हुरिया को तलाक नहीं दी? नहीं, मैं टालता रहा। कागजात ये कहकर ले लिए कि दस्तखत कर दूंगा। कागजात तो अभी मेरे पास ही पड़े। तो क्यों रखे हुए हैं? फाड़ कर फेंक दो मनहूस कागज। वो बेवकूफ लड़की तो इस गलत फहमी में बैठी है कि तुमने उसे तलाक दे दी है। वो तो इद्दत भी गुजार चुकी है। सदा की कम अक्ल और कुन ज़हन लड़की है। खुदा का शुक्र है कि तुमने साइन नहीं किए। कर ही नहीं सकता था, कोशिश भी करता तब भी मेरा कलम उन तलाक के कागजात पर ना चलता। आंटी, एक दस्तखत होता है जो रिश्ते जोड़ देता, और वही दस्तखत रिश्ते तोड़ भी देता। हुरिया से मोहब्बत करता हूं, नहीं कर सका दस्तखत पर। मोहब्बत अपना रास्ता खुद बनाती है बेटा। मोहब्बत करने वाले को उसकी मंजिल तक पहुंचा देती है। उससे भी तुम्हारी मोहब्बत का एहसास हो जाएगा। लेकिन गलती तो मेरी भी है ना। मैंने कभी हुरिया कुछ समझने की कोशिश ही नहीं की। उनके मिजाज को जाना ही नहीं। और फिर एक दिन से मैं ना जाने क्या क्या कह दिया उनसे जो बर्दाश्त नहीं किया। माशरे में हमेशा औरत को ही क्यों कसूरवार ठहराया जाता है जब रिश्ता टूटता है? मर्द भी तो बराबर का शरीक होता है। मेरी गलती थी और मुझे एहसास भी हो गया। गलती का एहसास हो जाए तो गलती सुधारने का मौका भी मिल जाता है। खुदा का शुक्र है कि तुम दोनों का रिश्ता अभी भी कायम है। पुरानी गलतियों से सीखकर तुम लोग नई जिंदगी बना सकते हो बेटा। गुलनाज। जी बेगम साहिबा। बेटा शावेद साहब कहाँ हैं? कहीं बाहर गए हैं? जी बेगम साहिबा, वो कब्रिस्तान गए हैं। कह रहे थे कुरतुन्नैन बीबी की कब्र पर जाएंगे।
अच्छा ठीक है, तुम मेरे लिए कॉफी ले आओ कमरे में। जी बेहतर। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। महरियार भी वापस आ गया है। अब तो मुझे जाना होगा, बस काफ़ी रह लिया तुम्हारे साथ, बहुत मज़ा आया वैसे यहाँ मुझे। मेरा भी आपके साथ बहुत दिल लग गया था। वैसे काफ़ी अरसे बाद हम दोनों बहनों ने इकट्ठे इतना अच्छा वक्त गुजारा है ना दी? लेकिन वापस जाना तो है ना, काफ़ी महीनों के बाद महरियार आया। अरे हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई, महरियार का वहाँ कारोबार माशाल्लाह बहुत अच्छा चल पड़ा है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब आप भी यहाँ से वापस जाने के बाद अपनी बहू को मनाकर वापस ले आइएगा। हाँ, मना लूँगी। वैसे भी हम बुढ़ों को जवानों के साथ जिद नहीं करनी चाहिए, उन्हें कम से कम इतनी आज़ादी तो देनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। अच्छा हाँ, अब मैं भी शहर आऊंगी और देख लीजिएगा दी, आपकी बहू से ना खूब खिदमतें करवाऊंगी मैं भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, मैं भी तुम्हारी खिदमतें करूँगी। हाँ दिए, आपकी यही बात है तो बस मेरा दिल नहीं चाहता कि आप यहाँ से जाए। अम्मा आ गई? हुरिया, फौरन उठो और अपना सामान बांधो। क्या मतलब? मैं तुम्हें खुद महरियार के घर छोड़कर आऊंगी। अम्मी ये क्या बातें कर रही हैं? उसके घर पर ताला इसलिए पड़ा हुआ था कि उसकी अम्मी गांव गई हुई थी और वो खुद कारोबार के सिलसिले में लंदन। तो लंदन जाए अफ्रीका, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि उसने तुम्हें तलाक नहीं दी। तुम आज भी उसकी बीवी हो। क्या? उसने मुझे तलाक नहीं दी? मर्द की मोहब्बत का अंदाजा एक दस्तखत से लगाया जा सकता है। वो दस्तखत चाहे निकाहनामे पर हो या तलाकनामे पर। और तुमसे इतनी मोहब्बत करता है हुरिया कि उसने तलाक के कागजात पर साइन ही नहीं किए। मगर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो मुझे तलाक दे चुका है। क्योंकि तुम इंतहाई बेवकूफ और अहमक लड़की हो। और उसकी आला ज़र्फी देखो, वो आज भी तुम्हारी नादानी माफ करने को तैयार है। हुरिया, वो तुम्हें समझ गया है, मगर तुमने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। अम्मा, मगर इतना अरसा उनकी तरफ से कोई खैर खबर ही नहीं आई। क्योंकि वो हुरिया को वक्त देना चाह रहा था। उसको फोन भी करता रहा है, मगर इसने उसका फोन नहीं उठाया। ठीक है, अगर इतनी मोहब्बत करता था तो फिर इतना लड़ाई झगड़ा क्यों किया? लड़ाई झगड़े का मतलब ये नहीं होता कि इंसान अपना रिश्ता खत्म कर दे। वो तुमसे वाकई मोहब्बत करता है, इसीलिए तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मगर अम्मी, मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। क्योंकि तुम सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करती हो। तुम्हारी खुद पसंदी ने तुम्हें कभी मुतमईन होने ही नहीं दिया। अभी भी वक्त है हुरिया, संभल जाओ, वरना सारी जिंदगी खूब से खूबतर की तलाश में भटकती रहोगी। ये कैसे हो सकता है अम्मा? क्या वाकई महरियार भाई ने हुरिया को तलाक नहीं दी? और फिर इतना अरसा कहाँ थे वो? हम समझते रहे कि मेरी यार भाई ने तलाक दे दी हुरिया को और खुद चले गई कहीं। वो कारोबार के लिए लंदन चला गया था, नौकरी छोड़कर। उसका और हुरिया को कोई झगड़ा हुआ था, और जाहिर है गुस्से में इंसान एक दूसरे को बहुत कुछ कह जाता है। उसने भी कह दिया कि मैं तलाक दे दूंगा, और इस बेवकूफ लड़की ने जाकर कागज बनवा लिए। मगर महरियार ने ना जबान से तलाक दी और ना ही कागजात पर दस्तखत किए। बस ये समझ बैठी कि तलाक हो गई। तो क्या हुरिया को और हमें गलतफहमी हुई है? जाहिर है गलतफहमी हुई है। ये तो शुक्र है कि मैं महरियार के घर चली गई, सारी हकीकत मुझ पर खुल गई। तो अब हम क्या करेंगे?
करना क्या है? हुरिया को उसके ससुराल छोड़कर आऊंगी। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उनका रिश्ता अभी तक कायम है, गलतफहमी दूर हो गई। दोनों फिर से एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। मगर ऐसे कैसे हो सकता है चांदनी कि मेहरियार ने पेपर्स पे साइन नहीं किए? हुरिया, क्योंकि मेहरियार भाई एक समझदार इंसान है, उनका दिल नहीं चाहा होगा, इसलिए उन्होंने पेपर्स नहीं साइन किए होंगे। अरे ऐसे कैसे दिल नहीं चाहा होगा? हुरिया, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करते हैं, वो तुम्हें खोना नहीं चाहते। मगर मेहरियार ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उनसे मोहब्बत नहीं करती। क्योंकि वो जानते हैं कि तुम एक बेवकूफ़ लड़की हो जिसे अपने नफ़े नुकसान का कोई अंदाज़ा नहीं है। मोहब्बत तो दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता होता है हुरिया। मगर चांदनी ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पर आने से पहले मेरी मेहरियार से बहुत लड़ाई हुई है। मेहरियार ने मुझे परी के हवाले से ताने दिए और कुछ समझ नहीं आ रहा। हुरिया, गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, और मेहरियार भाई को अपनी गलतियों का एहसास हो गया होगा। तुम उनकी बीवी हो, अब तुम वहाँ जाने की तैयारी करो। जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई है। मगर मुझे तो हमेशा लगता था कि मेहरियार मुझे बहुत आसानी से तलाक दे देंगे। क्यों? क्या तुम नहीं जानती कि वो तुमसे मोहब्बत करते हैं? क्या तुम वाकई इतनी अनजान थी? हम तुम न मिलते